माफ़ी और नजात। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा आमाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 43 आयत। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। आमीन, हालेलुया। बगैर खून बहाए गुनाह की माफ़ी नहीं थी और ना हो सकती। यीशु मसीह के आने से पहले यानी कि कबल अज़ मसीह, जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे तो उस वक्त किसी भी इंसान की कुर्बानी के बगैर माफ़ी नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं, उन्होंने कुर्बान होकर मेरी और आपकी खातिर अपने पाक लहू को बहाकर हमें नजात दे दी है। आए उस खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो खुदाए कदूस है, वो खुदाए सलूस है, जिसने सलीब पर चढ़कर मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपना पाक लहू बहाया और हमें उस कीमती लहू से खरीद लिया और अपनी जान कुर्बान की ताकि हम बच जाएं। आए उस मसीहा की शुक्रगुजारी करें जिसने हमारी जानों का फिदिया दिया है, अपना पाक लहू, अपना कीमती लहू हम गुनाहगारों की खातिर बहा दिया। आज हम खरीदे गए हैं उसके पाक लहू से और हम आम इंसान नहीं हैं। हम यीशु मसीह की तरह खास बन चुके हैं क्योंकि उसने हमें अपने खास लहू से आज़ाद करवाया, हमें खास बनाया। हम मसीह हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां कि हम खास बन चुके हैं। और इस शख्स के हर बारे में भी है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों से माफ़ी को हासिल करेंगे। आए उसके नाम से अपने गुनाहों से माफ़ी को हासिल करें, उस पर ईमान रखें। यह खुदा का बेटा और हमारा मुनज्जी है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब उसकी 47 आयत में लिखा है, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाह की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। बेशक देख लें, दुनिया के शुरू से लेकर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है तो उसके नाम से लोग तौबा करते हैं। उसके नाम से जब हम बाप से खुद यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाप उसकी बारात में लिखा, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि ये खुदा का बेटा मसीह है, उन लोगों को खुदा ने ये हक बख्शा है कि वो खुदा के फर्जंद हैं, यानी कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आए उस पर ईमान लाएं ताकि आप भी खुदा के लायक तौर से बेटे और बेटियां बन सके। अमाल की किताब उसका 13 बाब उसकी 38 और 39 आयत में लिखा है, बस है भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है। आपको ये खबर होनी चाहिए कि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते कि वो खुदा का बेटा है तो आपके गुनाहों की माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा और हमारा यीशु मसीह है जो नजात दहिंदा है, तो आपके लिए गुनाहों की माफ़ी है। आप उसके नाम से जब तौबा करते हैं तो आपको सब कुछ खुदा प्रोवाइड करता है। इसी तरह 39 आयत में लिखा है, मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम हर गुनाह से
बरी हो जाते हैं। जितनों की माफ़ी नहीं थी उसके आने से पहले, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन पर ईमान रखा जिन लोगों ने, वो अपने गुनाह से बरी हो गए। आज अगर आप भी बरी होना चाहते हैं तो उसके बेटे को कबूल करें, यीशु आप भी मसीह हर पर गुनाह ईमान से रखें कि वो बरी खुदा हो का जाएंगे। बेटा है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इफ्सियों का खत उसका 1 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, हमको उसके खून के वसीला से मखल से यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल हुई है। यकीनन अजीज बहनों और भाइयों, हमारे जो कसूर थे, हमारे जो गुनाह थे, वो किरमजी कलर के थे। वो इतने बड़े गुनाह थे कि उनकी कोई माफ़ी नहीं थी जब तक हम कुर्बानी नहीं चढ़ाते थे। लेकिन मेरे और आपके मुनाजी ने आकर इस दुनिया में अपने आप को कुर्बान किया, अपनी कुर्बानी दी हमारे गुनाहों की खातिर। तो वो जो किरमजी कलर के जो गुनाह थे वो भी धुलकर सफ़ेद हो गए, क्योंकि उसके पास कुव्वत है, उसके पास बरकत है, उसके पास ताकत है कि वो हमारे गुनाहों को धोकर पाक और साफ कर सकता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, कुलसियों का खत उसका 1 बाब उसकी 13 और 14 में लिखा है, उसी ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। बेशक बाप ने हमें तारीकी से छुड़ाया। जब हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम अंधेरे में थे, तो बाप ने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारी जो गुनाहगार ज़िंदगी है, जो हम तारीकी में चल रहे हैं, हम रोशनी में आ जाएं। जब हम खुदा को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है, तो हम तारीकी से निकलकर रोशनी में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा इसकी 14, उसी ने जिसमें हमको मखल से यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसे नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी मखलसी उसी से होती है, हमारे गुनाहों की माफ़ी भी इसी से होती है, क्योंकि वो हमारा नजात यूहन्ना रसूल का पहला ख़त उसका 1 बाब उसकी 7 आयत में लिखा, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यकीनन जिस तरह हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी नूर है, रोशनी है, खुदा चाहता है कि हम भी उसी तरह नूर बने, यीशु में रहकर उसके हुक्मों को माने। तो फिर लिखा है कि हमारी यीशु मसीह के साथ खुदा बाप के साथ शराकत है। अगर हम उसे कबूल नहीं करते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते, तो हमारी कोई भी शराकत बेटे के साथ नहीं है। और वो फिर उसका जो खून है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आए उसके साथ शराकत करें, क्योंकि वो खुदा बाप का बेटा और हमारा मुनज्जी, हमारा नजात दहिंदा है। उस पर ईमान रखें, देन हमारे गुनाहों की जो माफ़ी है हो सकती है। लेकिन अगर हम उन पर ईमान नहीं रखते, हम गुनाहगारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं, कोई मखलसी नहीं, क्योंकि खुदा बाप हमें आज़ाद करना चाहते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला ख़त उसका 2 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, बच्चों में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके नाम पर ईमान रखता है कि ये खुदा का बेटा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, तो उसके गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं, खुदा बाप उनको माफ़ करते हैं। मत्ती की अंजील उसकी 26 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, क्योंकि ये मेरा अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। ये खुदा बाप के अहद का खून है। यीशु मसीह का जो खून है वो बथेरों के गुनाहों के लिए माफ़ी के लिए बहाया जाता है, बहाया गया। जिन्होंने उसे कबूल किया वो तारीकी में से निकलकर नूर में आ गए और खुदावंद के साथ उन्होंने शराकत की, और इस तरह उसके खून से बहुत से लोगों के लिए गुनाहों की माफ़ी हुई। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो
तुम रूह कुदस अनाम में पाओगे। पतरस रसूल ने भी बहुत से लोगों को बताया कि अगर तुम अपने गुनाहों से माफी को हासिल करना चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम से बपटिज्म लो, बपतिस्मा लो। जब आप तौबा करते हैं, ऐलान जंग करते हैं, तो आप अपने गुनाहों की माफी हासिल करते हैं। बपटिज्म का मतलब है ऐलान जंग। हम शैतान के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं कि हम मसीह के हैं। जब हम इस बात को कबूल करते हैं तो जो रूह कुदस है वो हमें इनाम में मिलता है। रूह कुदस हमें इनाम में मिलता है। रूह कुदस जब हमें मिलता है तो बीमारों पर जब हाथ रखते हैं तो उन्हें शिफा मिलती है। बेऔलादों के लिए दुआ करते हैं तो उनको औलाद मिलती है। बेघर लोगों के लिए दुआ करते हैं तो उनको घर मिल जाता है। जो गाड़ी मांगते हैं उनके लिए दुआ करते हैं तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है। नेमतें तरह तरह की हैं, लेकिन पाकरू एक ही है जो हमें इनाम में मिलता है। तो हम मौजज़ात करते हैं कि खुदा और रूह कुदस हमारे साथ होता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, एमाल की किताब उसका 5 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर हम अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। ज़बूर की किताब में लिखा है, साफ लिखा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर हमारे दाहिने हाथ से सर बुलंद किया है, क्योंकि वो खुदा है। खुदावंद ने कहा है कि मेरे खुदावंद से क्या। यीशु मसीह जो है वो बजाते खुद खुदा है, वो मुनज्जी हैं, वो हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत और कुव्वत रखते हैं। जब हम उनके नाम से माफ़ी चाहते हैं तो खुदा हमें माफ़ करता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, एमाल की किताब उसका 22 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। यहाँ पर सौल को कहा जाता है, पालूस बनने से पहले कि तू उठ, देर ना कर, बपटिज्म ले, अपने गुनाह से तौबा कर। जब वो ऐसा करता है तो सौल पालूस बन गया और उसने खुदा का काम किया। इसलिए बहुत से स्कॉलर, बहुत से प्रोफेसर उसको बाइबल का हीरो कहते हैं। जब उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसने अपने आप को बदल लिया, तौबा की, अपने हर गुनाह से तौबा की, तो उसने खुदा के लिए काम किया, खुदा के कलाम की मुनादी की और बड़े बड़े काम किए। इसलिए आज उसको बाइबल का हीरो कहा जाता है। उसने अपने आप को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक टोटली तब्दील किया, जिससे खुदा ना खुश था, खुदा उससे खुश हो गया। आए उसी तरह अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, मसीह के कलाम की मुनादी करें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, रोमियो का ख़त उसका 5 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। ये कब होगा? जब उसके नाम का इकरार करेंगे कि वो खुदा का बेटा और हमारा नजात दहिंदा है, तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से बचेंगे। जब खुदा का कहर हम पर नाज़िल होता है तो यीशु मसीह जो है वो खुदा और इंसान के दरमियान में खड़ा है, वो रखना में खड़ा है। उसने इंसान की खुदा के साथ सुलह करवाई है। तो जब उसका नाम लेकर खुदा से हम माफ़ी मांगते हैं तो वो अपने गज़ब इलाही से बाज आ जाता है। वो यीशु मसीह के नाम से हमें माफ़ कर देता है। आए उसके नाम से माफ़ी को हासिल करें। इब्रानियों का ख़त उसका 9 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं, बग़ैर खून बहाए किसी गुनाह की माफ़ी नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह ने भी हमारी खातिर अपना पाक लहू बहा दिया, अपने आप को सलीब पर देकर कुर्बान किया ताकि हम बच जाएं, हम गुनाहों की माफ़ी को हासिल करें। इसी तरह हमारे गुनाहों की माफ़ी हुई जब यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इब्रानियों का ख़त उसका 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों
اور बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूँगा। जब हम उसके नाम से माफ़ी को हासिल कर लेते हैं, माफ़ी को पा लेते हैं, तो फिर खुदा कहता है कि मैं उन बेदीनों को कभी याद नहीं करूँगा और उनके गुनाह जो हैं वो मशरिक से लेकर मगरिब तक दूर फेंक देता है। ये तो साया खुदा फिर उनकी की किताब याद उसका एक बाप उसकी 18 आयत में लिखा है, अब खुदा में फरमाता है आओ हम वहाँ हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह करमजी हों वो बर्फ़ की मानी सफ़ेद हो जाएंगे और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी उनकी मानी उजले हो जाएंगे। हुज्जत का मतलब है बात करना, आपस में बात करना। खुदा फरमाता है आओ हम वहाँ हुज्जत करें, यानी कि बात करें। अगर बात करें बनी जब हम सही खुदा जो से थे बात, वो बार बार खुदा को मलामत करते थे, खुदा को बुरा भला कहते थे। खुदावन कहता है कि आओ वहाँ हुज्जत करें, यानी कि मिल बैठ कर आज बात जब करें। हम दुआ करते हैं आज तो जब खुदा हम से दुआ बात करते हैं और जब हम यीशु मसीह के नाम से खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा हमें माफ़ करता है। और फिर बेशक हमारे गुनाह जितने मर्जी किरमजी कलर के हों, खुदा उन्हें धोकर उनकी मानी सफ़ेद कर देने की कुदरत रखता है। बेशक वो अर्गवानी कलर के भी क्यों ना हो, वो उनको धोकर ऊन की तरह उजले कर देता है। यिर्मयाह की किताब उसका 31 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद ना करूंगा। खुदा यहाँ पर भी कलाम में लिखा है कि अपने अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम दें कि खुदावंद को पहचानो। जिस तरह आज मैं आपको कहती हूँ कि खुदा को पहचाने, उसके बेटे को पहचाने जो हमारे लिए वसीला नजात है। आए उस पर ईमान रखें। खुदा को जब आप पहचान जाएंगे तो खुदा आपको भी माफ़ करेगा और खुदा के कलाम के वसीला से आपको नई ज़िंदगी मिलेगी। जब आप तौबा करेंगे तो उसके नाम से हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब उसका 103 ज़बूर और उसकी 12 आयत में लिखा है, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जिस तरह पूरब जो है वो पश्चिम से दूर है, जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा पर के बेटे पर ईमान रखते हैं, तो जो हमारी खताएं हैं वो लिखा है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, उसी तरह उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जब आप तौबा करते हैं तो फिर आप ईमान रखें कि खुदा के बेटे के नाम में तौबा की है, तो खुदा जो है आपके गुनाहों को जिस तरह पूर्व पश्चिम से दूर है, उसी तरह आपकी खताओं को, आपके गुनाहों को आपसे दूर कर देगा। आप माफ़ी को हासिल करेंगे, खुदा आपको माफ़ करेगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।